शरीर पाप नहीं करते, विचार करते हैं। गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। तो अगली बार जब गंगा नहाने जाए, इससे पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 4 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज तारीख 4 फरवरी 2023 है, दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में ज्योतिष के लिए कुंडली विश्लेषण कैसे करें, यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 यानी कि 2079 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज तिथि चतुर्दशी रहेगी रात के 9:29 तक, जिसके बाद में पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र है 9:15 से। चंद्रमा आज के दिन रहेगा कर्क राशि में। वहीं पे सावधानी भरा समय जो है, जिसको राहुकाल कहा जाता है, वो रहेगा सुबह के 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, जो है दोपहर में 2:55 से 5:55 तक। उत्तर दिशा में यात्राएं शुभ साबित होंगी, पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है। तो इसके लिए परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग आज के दिन जरूर कीजिएगा। फिर बात आती है राजयोगों की। तो सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन केंद्रुम भंग योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, उभयचर योग, भारतीय योग और हर्ष योग का आपको साथ मिल रहा है। ऐसे में 5 फरवरी 2023 को रवि पुष्य योग निर्मित होने जा रहा है। तो ऐसे में इसमें कवच का निर्माण भी किया जाएगा। आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई कामना पूर्ति है, तो उसके लिए कवच का निर्माण आप करवा सकते हैं। स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं, इन पर आप संपर्क करके अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पंडितगण आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। पर जैसे कि आप सब जानते हैं, मकर संक्रांति से पहले एक निःशुल्क आपकी सहायता हमने शुरू की थी, जिसके अंदर की आपका कोई भी एक प्रश्न जो है उसका उत्तर दिया जाएगा। लगभग 1000 से ऊपर लोगों के लिए समस्या का समाधान हमने बतलाया था। उसमें से उभर करके जो बातें आई, जो समस्याएं सबसे ज्यादा देखने को मिली, उन समस्याओं के लिए कौन सा कवच धारण करना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी ऐसी कोई समस्या से ग्रस्त हैं तो इस बार रवि पुष्य योग में अपने लिए कवच निर्माण जरूर करवाइए। सबसे पहले बात आती है 10 महाविद्या कवच की। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों का नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां जो है वो महाविद्याओं के नाम से जानी जाती है। असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां जो है, जो इस दुनिया को, इस सृष्टि को कभी भी, संसार की सुव्यवस्था जो है उसको जन्म भिन्न कर सकती हैं और करती भी आती हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना ही ये 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्या की शक्ति से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली आपको रिजल्ट मिलते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। फिर बात आती है द्वादश आदित्य कवच की। नाम से ही मालूम चलता है सूर्य देव के लिए है। द्वादश आदित्य भगवान यानी कि सूर्य के 12 रूप हैं। उनकी पूजा अर्चना से व्यक्ति के अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, अधिकार प्राप्ति में बाधा हो, पितारे से वैचारिक मतभेद हो, इन सभी दुखों से द्वादश आदित्य कवच धारण करना आपको राहत दिलवा सकता है। फिर बात आती है शिव गौरी कवच की। सबसे ज्यादा उभर करके जो एक ही समस्या आई थी वो थी विवाह की। विवाह में विलंब है, या तो फिर विवाह नहीं हो पा रही है, विवाह होकर के टूट जाता है, या तो फिर प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के साथ में विवाह करना चाहते हैं पर संभव नहीं हो रहा है। तो कई बार अधिक उम्र होने के बाद में भी विवाह ना होने से मानसिक परेशानी बढ़ने लगती है, अफवाहों का बाजार गर्म होने लगता है, लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं। वहीं पर इंसान जो स्वयं है वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगता है, उम्र का तकाजा लगने लगता है। तो ऐसे में दांपत्य जीवन के लिए शुरुआत करने के लिए शिवगौरी कवच पहनना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो दांपत्य जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, जो विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है।
जो विवाह बंधन में बंध चुके हैं और अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल आपके स्वयं के हाथों में है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए कर्क राशि का चंद्रमा यानी कि 4th हाउस का चंद्रमा है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ 20% का सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे समय में बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। यहां पर हेल्थ वाइज अगर बात करें तो बहुत ज्यादा परेशानियों से भरा दिन रह सकता है। फैटीग महसूस करना, कहीं ना कहीं पे कमजोरी बहुत ज्यादा है, या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान होना, पैरों का दर्द परेशान करना, यह आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि 4th हाउस का चंद्रमा है जो इमोशनली इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, सोच में परिवर्तन लाएगा, उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाएंगे और वहीं पर अपने ही लोगों से झगड़ा भी कर लेंगे। यहां पर आपको यहां पे राय दे रहा हूं, माने तो आपके लिए बेहतर है। बहुत सोच समझ करके शब्दों का चयन करें। क्या बोलने वाले हैं, बोलने के 2 तरीके होते हैं, वो समझिएगा, फिर अपनी कोई भी बात को सामने रखिएगा। यहां पर यही कहूंगा कि दिमाग जो है अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में अगर आप लगा रहे हैं, काम पे अब लगा रहे हैं, काम पे पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में वहां पर छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करके उनसे बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, गुस्सा होकर के अपने टीम मेंबर्स पर आप चिल्लाना शुरू कर देंगे या फिर दुर्व्यवहार करेंगे, तो आपके लिए परेशानियां और ज्यादा खड़ी हो सकती हैं। 4th हाउस के चंद्रमा को वध तारा का साथ मिलना यह नेगेटिविटी इंक्रीज करने का काम कर रहा है, तो ऐसे में अपने आप का आपा नहीं खोने देना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो है ये आपके लिए ये 100% पॉजिटिव बनती है। आपको ये सिचुएशन लगातार 6 तारीख तक देखने को मिलेगी, 6 तारीख को दोपहर में 3 बजे तक। तो ऐसे में अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलना, सुख सम्मान प्रतिष्ठा मिलना, जो भी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलना, नेम ऑफ फेम मिलना, खास तौर पर जो भी बिजनेस आदमी है, जो बिजनेसमैन है, तो यहां पर ये आदमी ही नहीं बल्कि औरत भी है, वर्किंग वुमेन है, खुद का बिजनेस चलाती हैं या फिर इंटीरियर का फर्म है उनका, आर्किटेक्चर की फर्म है, उनके लिए शानदार समय रहने वाला है। अपने बिजनेस को और प्रमोट करना चाहते हैं न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के द्वारा, तो ये भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छा साबित होगा। यहां पर संतान से लगाव भी होगा, हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और अपने काम में प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा उभर करके सामने आएगी। यही कहूंगा कि क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड ये आपके लिए है। इस टाइम पीरियड का इस्तेमाल कीजिए, अपने बिजनेस को और बढ़ाइए, अपनी स्किल सेट को और ज्यादा अच्छे से पॉलिश कीजिए। ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 2nd हाउस का चंद्रमा है, पर यहां पर संपत्ति तारा का साथ मिलने से जो मिक्स रिजल्ट है उसमें पॉजिटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। अष्टक वर्ग में भी 23 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 65% तक आपके लिए सपोर्ट का क्रिएट करता है। यहां पर हेल्थ वाइज समस्याएं फिर भी देखने को मिल सकती हैं, आंखों में धुंधलापन हुआ या फिर मांसपेशियों में दर्द हुआ, यह उभर करके सामने आ सकता है। पर इसके अलावा आप इनकम जनरेशन की बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें, अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात करें, अच्छी कमाई की बात करें, सभी चीजें आपको मिल सकती हैं। अपना फोकस जो है वो अपने काम पर अगर आप लगाएं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर नेगेटिव थिंकिंग तो आपको नहीं परेशान करेगी, पर दूसरों से जब आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू करेंगे तब डिससैटिस्फैक्शन जरूर मिल सकता है। आपके पास में 100 है, दूसरों के पास में 100 भी नहीं है, पर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उससे जिसके पास में 1000 है। तब ये गैप देख करके आपको डिससैटिस्फैक्शन महसूस हो सकता है, पर प्रैक्टिकली आपको आगे सोचने की जरूरत है, धरातल पर उतर करके चीजों को देखने की जरूरत है। कुछ समय पहले जब कुछ भी नहीं था, वहां से आज जो आपके पास में है उस चीज को अप्रिशिएट कीजिए। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, दिन आपके लिए बहुत शुभ बन सकता है। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साथ में साधक तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में भी 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है। शनिवार का दिन भी है, वीकेंड आने वाला है, तो यहां पर यही कहूंगा जो भी बिजनेस ओनर है अपने काम के अंदर कोई नई चीज इन्वॉल्व करना चाहता है
तो बहुत ज़्यादा उनके लिए पॉजिटिव सिद्ध हो सकती है। नई टेक्निक्स है, नए ऑप्शंस हैं या फिर नए ऑफर्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा इस समय में पहुंचा सकते हैं। खास तौर पर जो भी ज्वेलरी का काम करते हैं, ज्वेलरी स्टोर चलाते हैं, सिल्वर का काम करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ समय सिद्ध होने वाला है। अच्छा वाहन का सुख भी मिलेगा, सांसारिक सुख सुविधाएं भी मिलेगी और स्वयं की जुबान जो है, कहने का तरीका जो है, सलीका जो है, वो बहुत अच्छे से उभर करके सामने आएगा और लोगों को खुश करने में और प्रसन्न करने में बहुत आगे आप निकल जाएंगे। यहां पे ओवरऑल दिन जो है उसको और बेहतर बनाइए, अपने माइंडसेट को और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाइए, एक विजन क्रिएट कीजिए जो आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव सिद्ध हो सकता है। पीच कलर रहेगा आज आपके लिए लकी और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, वहीं पर प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पे बन रही है वो ओनली एंड ओनली 35% बन रही है सपोर्ट की, और ये सिचुएशन कन्वर्ट होने में आपको 6 तारीख तक इंतजार करना है, दोपहर के 3 बजे। जब सिंह राशि में चंद्रमा आएगा, आपके राशि भाव में ही आ जाएगा, तब वापस पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। पर यहां पर यह कहूंगा कि ऊंट पे बैठे हुए के लिए भी रिस्क बना हुआ है। यात्राएं करने पर परेशानी सिद्ध होंगी, गाड़ी सब कुछ सही होते हुए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। मेंटली अपने आप को सोच सोच करके चीजों के बारे में आप उदास कर बैठेंगे। कई बार कहते हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है, पर मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज के अंदर खुशी नहीं मिल रही है, उदास सा हूं पर यह नहीं मालूम कि क्यों। यही चीजें आपको आने वाले एक दिन तक देखने को मिलने वाली है। यहां पर खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा और खास तौर पर घर के मेंबर्स जो हैं उनके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा प्रेम बरसाइए। देने से ही मिलेगा ये मान करके चलिए, गुस्सा देंगे तो गुस्सा मिलेगा, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। यहां पर यही चीज है, सपोर्ट दीजिए, प्रेम दीजिए, वापस वही मिलेगा। इन चीजों को समझ करके आगे आने वाले दिन को अपने लिए पॉजिटिव जरूर बनाइए। शनिवार का दिन है, ऐसे में उपाय के तौर पे भी आपको एक छोटी सी चीज कहता हूं। घर की दहलीज जो होती है, एक दिया लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए और एक बाती लगाइए और घर की दहलीज के अंदर की तरफ उसे प्रज्वलित करके रखिए शाम के समय। फिर देखिएगा कि जब वापस आप घर पे पहुंचते हैं तब एनवायरनमेंट कैसा होता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव बन रही है। कोई नई प्लानिंग करना चाहते हैं, कैश कलेक्शन के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, मार्केट में पैसे दिए हुए हैं उसको वापस लेना चाहते हैं, या चेक के लिए वेट कर रहे हैं, कोई काम किया है उसके पेमेंट के लिए इंतजार अब आपका खत्म होने वाला है। यहां पर अचानक से पैसे आने से आपकी काफी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपको नजर आएगा, और वहीं पर ध्यान अगर नहीं दिए तो ये चीजें अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के चक्कर में खर्च कर बैठेंगे। तो इस पर आपको थोड़ा कंट्रोल जरूर रखना है। यंगस्टर्स जो हैं, जो विवाह की उम्र में आ चुके हैं, उनके लिए यहां पे संभावनाएं बहुत प्रबल है नए और अच्छे रिश्ते के आने की। घर परिवार के अंदर मांगलिक माहौल भी देखने को मिलेगा, और वहीं पर अपने हेल्थ में भी आपको कुछ सुधार इस समय में देखने को जरूर मिलने वाले हैं। ओवरऑल दिन बहुत बहुत पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, माइंडसेट को क्लियर रखिए और बहुत ज्यादा खुशी मनाइए आज। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से यहां पर 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बन रही है। यहां पर नेम ऑफ फेम की बात करें, पॉलिटिकल करियर में एडवांसमेंट की बात करें, या फिर अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या बाकी जो ऐप्स हैं उन पर, तो अपनी ऑडियंस के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट करके बहुत अच्छा कंटेंट आप पोस्ट करने के समय में जाने वाले हैं। यहां पर अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा जागरूकता और प्रसन्नता आपको महसूस हो सकती है। यहां पर नई थिंकिंग जो है आपकी, नए काम करने के तरीके जो हैं आपके, वो उभर करके सामने आएंगे, जो आपको आपकी ही प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन देंगे। यहां पर यह भी कहूंगा कि घर परिवार वालों के साथ में थोड़ा समय ज्यादा बिता करके देखिए, उनसे बात करके देखिए। अगर घर के अंदर कोई समस्या चल रही है तो उसको सुलझाने की तरफ आज के दिन आपके कदम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि के लिए 9th हाउस का चंद्रमा है पर वध तारा का साथ मिल रहा है। अष्टक वर्ग में भी 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पे बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की ही है। तो ऐसे में हेल्थ वाइज परेशानियां होना, बच्चों की सेहत को लेकर परेशानी होना, माता जी की सेहत को लेकर खास तौर पे परेशान रहेंगे और डॉक्टर के पास में जाने से भी आप कतराएंगे। ये परेशानियां उभर करके बहुत ज्यादा गंभीर रूप लेने वाली है घर में। इसके कारण ये नहीं कहूंगा कि हेल्थ प्रॉब्लम गंभीर रूप ले रही है, बल्कि जो घर के अंदर वातावरण है झगड़े का बनने वाला है, इससे आपको बच करके रहना है। बेकार के कामों से और लोगों से दूरी बना करके रखनी है। ज्यादा से ज्यादा समय अगर अपने काम के प्रति अगर आप दें, अपने आपके कैरियर को दें, तो ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। अपने कलीग्स जो हैं ऑफिस में, जिनके साथ में आप काम करते हैं, आपके अंडर जो स्टाफ काम करता है, उनके साथ में थोड़ा समय गुजारिए, उनको बेहतर महसूस कराइए ताकि आपके लिए काम आसान हो सके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, वहीं पर अधिमित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में भी 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर 67% सपोर्ट की है, पर जो पॉजिटिविटी की बात होगी वो आपके लिए 8 तारीख की रात को है, जब कन्या राशि का चंद्रमा आएगा। वहां तक स्ट्रगल के फेज के अंदर आप आगे बढ़ेंगे, पर आगे जरूर बढ़ेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर 8th हाउस का चंद्रमा इमोशनली डिसबैलेंस करने का काम करेगा, जहां पर गाड़ी से दुर्घटना होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। यहां पर स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसके लिए अब सही समय है डॉक्टर के पास में जाने का, देरी मत कीजिएगा। यहां पर ससुराल से अगर कोई बात चल रही है तो अब उसे ठंडा करने की तरफ आपके कदम आगे बढ़ने चाहिए। यहां पर दोस्तों का साथ कहें, लाइफ पार्टनर का साथ कहें, और अपने घर वालों का साथ कहीं ना कहीं पे एक मेंटल क्लैरिटी भी देगा, और वहीं पर आगे कमाने के रास्ते भी आपके लिए खुलता जरूर नजर आएगा। घर परिवार से सपोर्ट जो है वो इस समय में आपको बहुत बहुत ज्यादा शांति प्रदान कर सकता है। यहां पर 8th हाउस का चंद्रमा है, तभी मैं कह रहा हूं कि नेगेटिविटी से बचने के रास्ते भी हैं, पर नेगेटिविटी जो है वो फेस जरूर करनी पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 7th हाउस का चंद्रमा है, पर जन्म तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 67% पॉजिटिविटी की बन रही है, पर यहां पे ये जरूर कहूंगा 7th हाउस का चंद्रमा आपके दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है, आपके पार्टनरशिप बिजनेस को दर्शाता है, और इसमें जन्म तारा का साथ मिलने से प्रॉब्लम यह होगी कि कोशिश करने के बावजूद, हर चीज बेहतर होने के बावजूद कहीं ना कहीं पे किसी बात को लेके झगड़ा सामने आ सकता है। मूड बहुत अच्छा है, कहीं वेकेशन के लिए निकल रहे हैं और अचानक से उससे पहले ही झगड़ा हो जाए तो ये कहेंगे कि इतने अच्छी चीज को भी ग्रहण लग गया है। इस चीज से आपको गुजरना पड़ सकता है, और ये सिचुएशन सिर्फ बहुत कम आपको देखने को मिलने वाली है आज। पर जैसे ही सिंह राशि का चंद्रमा होगा, दैट इज ऑन 6th दोपहर में, तब परेशानियां ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज के समय यह जरूर कहूंगा कि अगर कोई भी आपके पैसे जहां अटके हुए हैं उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो निकल करके जरूर आ जाएंगे। किसी इंसान पर दबाव डालना है तो वो आज के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। अपने कंपटीशन को पीछे करने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। आप पर्पल कलर का इस्तेमाल करें तो और ज्यादा बेहतर है, और शुभ अंक रहेगा आपके लिए आज नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 6th हाउस का चंद्रमा है, पर जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 6th हाउस का चंद्रमा मैं अक्सर कहता हूं कि रिकवरी मोड ऑन करता है, क्योंकि 4th हाउस से 5th हाउस जहां पे आपने लॉसेस देखे हैं, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स देखी है, वहां से अब आप आगे बढ़ करके एक वापस स्मूथ पैच पे आ रहे हैं। यहां पर रुपए पैसे कमाने की यहां पे तरकीबें जो है आपकी वो जरूर काम आएंगी। जो व्यापारी वर्ग का आदमी है उसके लिए शनिवार क्या और रविवार क्या, तो आपके लिए सिचुएशन बहुत पॉजिटिव बन रही है। और ऐसे समय में खास तौर पर यंगस्टर्स जो हैं इंटर्नशिप के लिए, नई नौकरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, कोई डिबेट करने वाले हैं, तो उसके अंदर आज के दिन जीत पक्की है। कोई कॉलेज के एडमिशन के लिए भी जो ग्रुप डिस्कशंस किए जाते हैं, इंटरव्यूज लिए जाते हैं, उसमें भी आप बाजी जरूर मार पाएंगे। यहां पर इनकम की बात करें, भाग्य की बात करें, तो दोनों ही आपका साथ पूरी तरीके से निभाने वाले हैं। शुभ रंग आपके लिए रहेगा एनर्जेटिक रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ मिल रहा है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। सिचुएशन 65% सपोर्ट की बन रही है, पर क्योंकि 5th हाउस के चंद्रमा को अधिमित्र तारा का साथ मिलता है तो यहां पर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। बुद्धि से काम करेंगे तो हर काम आसानी से होगा।
पर इमोशनली अगर चलने की कोशिश करेंगे तो आज के दिन लॉस उठाना पड़ सकता है, अपनों से ही धोखा भी मिल सकता है। खास तौर पर आज के दिन पैसे देने से बचना है। इसका मतलब यह है, चाहे कोई दोस्त है, कोई संबंधी है जो पैसे मांगने आया है, उसे आज ना देना आपके लिए ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। अगर दे दिए तो वापस लेने में बहुत समस्या देखने को मिल सकती है। यहीं पर यंगस्टर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको अपने पिता से आज के दिन परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। उनका डांटना या तो फिर किसी बात पे डिबेट करना और वहीं पर बात वापस नहीं समझना, यह आपके लिए कहीं ना कहीं घर के अंदर वातावरण को खराब कर सकता है। तो इसके लिए बहुत सोच समझ करके जवाब दें। कोई भी बात की जा रही है, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने काम के प्रति भी यही कहूंगा कि डेडिकेशन आज के दिन ज्यादा होना चाहिए। मन अशांत है, चीजें अपने मन मुताबिक नहीं चल रही, पर फिर भी कोशिश यही करनी है कि फोकस करूं, मैं अपने काम के अंदर सबसे बेहतर बनूं। तो अपने आप देखेंगे कि कैसे आपके काम से आपको प्रॉफिट मिलता है और नेम ऑफ फेम मिलता है। चाहे चंद्रमा आज मिले जुले प्रभाव वाला है, पर अधिमित्र तारा के साथ के कारण यही कहूंगा कि फोकस बनाए रखिएगा काम में, कमाई आज के दिन जरूर होगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि ज्योतिष सीखने के लिए कुंडली विश्लेषण कैसे करें। जन्म पत्रिका देखने के लिए कारक ग्रह और उससे भाव की गणना का बहुत महत्व है। जैसे माता के लिए चंद्र और चंद्र से चतुर्थ भाव, पिता के लिए सूर्य और सूर्य से नवम भाव, संतान के लिए गुरु और गुरु से पंचम भाव, पत्नी के लिए शुक्र और शुक्र से सप्तम भाव, छोटे भाई बहनों के लिए मंगल ग्रह और मंगल से तृतीय भाव। इस प्रकार भाव और ग्रह के सिद्धांत अनुसार फल का विवेक करना चाहिए। वाहनों के लिए शुक्र और शुक्र से चतुर्थ भाव देखा जाएगा। भू संपत्ति के लिए मंगल और मंगल से चतुर्थ भाव, शिक्षा के लिए बुध और बुध से पंचम भाव। इस तरीके से हर भाव और उसके कारक ग्रह से भावात भावम सिद्धांत अनुसार विश्लेषण करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि भावात भावम सिद्धांत क्या होता है, 2 दिन पहले का राशिफल देखिए, आपको पूरे तरीके से उसमें समझाया गया है। इस प्रकार हमने ग्रहों को और जन्म कुंडली के भावों का अध्ययन किया है। किसी जन्म कुंडली के सटीक विश्लेषण के लिए हमें अलग अलग ग्रहों के बलों के मूल्यांकन की विधि का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले जन्म कुंडली में ग्रह का बल देखना चाहिए। यदि ग्रह बली है तो वो अपने कारकत्व तथा जिस भाव का स्वामी है और जिन भावों को दृष्टि करता है वहां से संबंधित शुभ फल प्रदान करेगा। यदि ग्रह दुर्बल है तो अपने कारकत्व और जिस भाव का वह स्वामी है उस भाव से संबंधित शुभ फल नहीं दे पाएगा। ग्रहों के बल को जानने के लिए षडबल पद्धति से गणना द्वारा ग्रह बल निकाला जाता है। जातक पारिजात ग्रंथ के अनुसार षडबल निकाले बिना भी यदि शुभ पंचक नियमों को ध्यान में अगर रखें तो हम ग्रहों के बल और उनका फलित में उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। ग्रहों का शुभ पंचक सूत्र इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले वर्गोत्तम होना, दूसरा ग्रह का उच्च राशिस्थ होना, तीसरा ग्रह का मूल त्रिकोणस्थ होना, चतुर्थ ग्रह का स्वराशिस्थ होना और पंचम ग्रह का मित्र राशिस्थ होना। उपरोक्त परिस्थिति में ग्रहों को बलवान माना गया है, जिसके कारण अपने शुभ फल देने में वो सक्षम सिद्ध होते हैं। हमें यहां पर कुछ ग्रहों के निर्बल होने के सूत्रों का प्रतिपादन कर सकता है। सबसे पहले ग्रह का अस्त होना, निचस्थ होना, त्रिक भावों से स्थित होना, पापकर्तृ योग में होना और शत्रु राशि में स्थित होना। इन परिस्थितियों में ग्रह निर्बल होते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि इन स्थितियों में स्थित ग्रह यदि केंद्र के स्वामी है या तो फिर त्रिकोण के स्वामी ग्रहों से संबंध बनाए हैं तो वो ग्रह शुभ फल देने योग्य बन जाते हैं। आशा करता हूं कि आज जो ये बात आपको समझाए हो कि कुंडली कैसे देखनी चाहिए, आपको अच्छी लगी हो। स्वयं की कुंडली उठा करके जरूर देखिएगा ताकि आपको मालूम चले कि जो बात कह रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स मैं आपको बता रहा हूं ज्योतिष सीखने के, वो इसी वजह से कि आप जागरूक बने। अगली बार किसी ज्योतिषी के पास में जाएं तो ऐसा ना हो कि इंसान कुछ भी बोल करके आपको वहां से निकाल दे। अगली बार जब सामने ज्योतिषी के बैठे और ज्योतिषी कुछ बोले
तब आप उन्हें सही से समझ पाएं। जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लेते हैं। अब बड़ी बीमारियों का नाम तो ले लिया, जिस इंसान को उस बीमारी के बारे में मालूम है वो बोल सकता है, वो और ज्यादा जानकारी ले सकता है। पर जिस इंसान को कुछ मालूम ही नहीं है वो बस सुन करके दवाइयां लेके वापस घर पे आ सकता है, लेकर के निराश हो सकता है कि काम नहीं हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास में जा सकता है। पर पहले ही डॉक्टर के पास में अगर सही इलाज मिल जाए, पूरी जानकारी मिल जाए, तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। यही सिद्धांत ज्योतिष में भी है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।